ओम ओम ओम। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। भक्तिष्टमारक्ष निदर्शकाय प्रेम प्रकाश मंडलो उद्भवाय आचार्यवर्याय वश्येन्द्रियाय श्री टेऊरामाय नमः शिवाय। आचार्यवर्याय वश्येन्द्रियाय श्री टेऊरामाय नमः शिवाय। सतगुरु टेऊराम की महिमा सकून गाय, कठिन समय में होते हैं सर्वानंद सहाय। गुरु महाराज की प्यारी साध संगत, श्री गुरु महाराज जी का 40वां भी चल रहा है और आज पावन दिन गुरु महाराज के अवतार का। तो गुरु महाराज की प्यारी साध संगत, पहले वाले दोहों में हमने सुना कि इस मनुष्य जन्म में माता के गर्भ में हमने जो परमात्मा से इकरार किया उसको याद करें। आज इस 16वें दोहे से लेकर के पाठ करते हैं, श्रवण मनन करते हैं। मन बुद्धि इंद्रिय प्राण धन जह देने नर देह, कहे तेऊं तिस राम का नित सुमरन कर लेह। पूरब पुण्य ते पाया मानुष का अवतार, कहे तेऊं ते सफल कर सुमरे सिरजनहार। 84 लाख योनि का मानुष है सिरताज, कहे तेऊं हरि भजन का कर इस तन में काज। गफलत में न गवाइए मानुष देह महान, कहे तेऊं तुम जाग के भजले श्री भगवान। कहे तेऊं तुम चेत ले अब कछु बिगड़ी नाहीं, दया धर्म शुभ कर्म कर हरि सुमरो मन माहि। गुरु महाराज जी फरमा रहे हैं, प्यारे कई लोग हैं ऐसे तर्क करते हैं, तर्क देते हैं, हम क्यों करें भजन, हम क्यों लगें भगवान में। नहीं, भगवान में लगना कंपलसरी है, क्योंकि जब भगवान से हम जुड़ते हैं तब बड़ा विलक्षण कुछ अनुभव होने लगता है। भगवान से, गुरु से, संतों से, महापुरुषों से मिलने के बाद में हमारी क्वालिटी बदल जाएगी, ये बात तो पक्की है। महापुरुष हमारे जीवन को बदल देते हैं। धन्य है सतपुरुषों का संग, बदल देते जीवन का ढंग। वो महापुरुषों की महिमा इस वजह से महान है। गुरु महाराज कहते मन बुद्ध इंद्रिय प्राण धन जिन्हें नर देह। देखो, भगवान ने हमको सब कुछ दिया है। कुत्ते को कितना समझाएंगे हम, घोड़े गधे को, शेर आदि हाथी को करते हैं काम, ऐसी बात नहीं है। कुत्ते ऐसे ऐसे काम करके दिखाते हैं जो इंसान नहीं कर सके। हाथियों को हमने ऐसे ऐसे काम करते हुए देखे हैं। हाथी आरती में घंटी बजाते हुए, माला पहनाते हुए, एक पैर पे खड़े हो जाना, 3 पैरों को ऊपर कर देना, शेरों को देखा है। और भी जीवों को सर्कस में बहुत कुछ देखा है, लेकिन फिर भी वो सब मनुष्य के अधीन है। इंडोनेशिया आदि में तो आप हाथ रख करके शेर के ऊपर आप फोटो खिंचा सकते हैं, शेरों के बच्चों को गोदी में खिला सकते हैं, बाहर ऐसा देखने को मिलता है। लेकिन फिर भी वो सब इंसान के अधीन है। हमको परमात्मा ने मन दिया है, बुद्धि दी है, इंद्रियां भी हैं, सब कुछ है।
इंद्रियों में फिर एहसास है, हाथ को गरम ठंडा सख्त नरम हार्ड सॉफ्ट सब जो न फीलिंग होती है, सब कुछ दिया उसने। जे देनी नर दे, ये मनुष्य का चोला दिया। ये मनुष्य का चोला इतना उत्तम है, इतना उत्तम है जिसकी महिमा क्या कहें। संत बताते हैं, एक बार एक आदमी जा रहा था कहीं बाहर, जैसे यहाँ से मुरैना से जा रहा था वो ग्वालियर की तरफ, पैदल जा रहा था। तो बस पूरी 84 लाख जूनियों के जितने जीव हैं सब आ गए, रास्ता रोक लिया इसका। ये बोलते हैं, इंसान बोलता है कि मेरे को आप मार्ग दे दो, मेरे को जाने दो। क्यों भाई तेरे को जाने दें? बोले मैं इंसान हूँ, मैं सबसे श्रेष्ठ हूँ, सबसे उत्तम मानुख देहो रिया। ये सबसे उत्तम ये मनुष्य की देही है। बड़े भाग मानुष तन पावा, मैं महान हूँ। तो उन पक्षियों में से एक पक्षी बोला, बता अपनी महानता, तेरी महानता क्या है, कौन सी महानता है तेरे अंदर? तो इंसान बोलने लगा, मेरी महानता से आप परिचित नहीं हैं। मेरी आंखें देखो कैसी हैं, और उसमें काजल लगा दूं, उसमें बढ़िया चश्मा पहन लूं तो कैसी कैसी मेरी चमकती है आंखें। सामने से हिरन आ गया। हिरन बोलता है, बता तेरी आंखें अच्छी हैं या हमारी आंखें अच्छी हैं? आप किसी भी माता बहन की आंखें अच्छी होती है तो क्या देते हैं, उमा क्या देते हैं? देखो ये मृग नयनी है, मृग नयनी। कहते छोड़ो आंखों को, मेरी नाक अच्छी है। सामने से तोता आ गया, कहते बता तेरी नाक अच्छी है या मेरी नाक अच्छी है? हमारी तोतों की देखो सब की नाकें एक जैसी, और आप इंसानों की कैसी तो इतनी बड़ी, किसकी तो इतनी बड़ी मोटी, किसकी तो समोसे की तरह फूली हुई, किसकी पकोड़े की तरह पिचकी हुई। बताओ क्या तेरा अच्छा है? तो बोले मैं जो ना बहुत बहादुर बहुत हूँ। सामने से शेर आ गया, बता कौन है बहादुर? बोले भाई साहब यहीं रहना, यहीं रहना, यहीं रहना। बोले मैं चालाक बहुत हूँ। सामने से कौआ आ गया, बता तू चालाक है या हम चालाक हैं? हम देखते एक आंख से हैं, शिकार दूसरे आंख से करते हैं। मेरी खुराक बहुत अच्छी है, बड़े बड़े होटलों में जाके बैठूं तो एक एक समय का बिल 5-5, 10-10 हजार रुपये निकल जाए। तो सामने से हंस आ गया। हंस बोलता है कि बता तेरी खुराक अच्छी है कि हमारी खुराक अच्छी है? हम मानसरोवर के सच्चे मोती खाते हैं। अरे इंसान तू इतना अच्छाई तो तेरे अंदर अच्छाई, बुराई इतनी कि तू हर जीव का मांस खाने के लिए तैयार। और तो छोड़, तेरे को इंसान का मांस मिल जाए तो उसको खाने में भी तू हिचकिचाएगा नहीं, क्योंकि आदत जो पड़ गई। ऐसे लोग हैं महाराज 30 तारीख मांस खाते हैं। और बताओ उनकी प्रवृत्ति कैसी होगी। और हिंदू नाम किसका है? हिंदू नाम उसका जो हिंसा से दूर, किसी को भी मनसा वाचा कर्मणा किसी को दुख ना पहुंचावे। मेरी खुराक अच्छी है। हंस कहता है मरने दो खुराक को। मेरे कपड़े बहुत अच्छे हैं, इतने बढ़िया बढ़िया सफारी सूट, इतनी ऊंचे महंगे, लाख 2-2 लाख के मैं कपड़े पहनता हूँ। सामने से मयूर आ गया, मोर आ गया। बोले बता तेरे कपड़े अच्छे हैं कि हमारे कपड़े अच्छे हैं? तेरे कपड़ों पे जैसे जैसे पानी पड़ता है उसका कलर छूटता चला जाता है, फीके पड़ते जाते हैं। और मेरे कपड़ों के ऊपर जितना पानी पड़ता है उतनी उसमें निखार आती है। इतनी निखार आई कि अगर मेरा पंख गिर गया तो उस पंख को उठा करके श्याम सुंदर ने अपने मस्तक में धारण कर दिया। अरे इंसान बता तेरा क्या अच्छा है? बोले अच्छाई में नहीं बढ़ने देते तो चलो बुराई में मैं मूर्ख बहुत हूँ। बोले मूर्ख? गधा सामने आया, बता तू जो ना कितना मूर्ख है?
हमको मालिक खींचता आगे तो हम जाते पीछे, भागते पीछे। बता इंसान तेरे अंदर क्या विशेषता है। आखिर आदमी थक गया, हार गया, तो बोले पक्षियों तुम ही बताओ, पशुओं आप ही बताओ, फिर मनुष्य को इतना ऊंचा दर्जा क्यों दिया गया है। तब उन पक्षियों में से कोई ज्ञानी भी पक्षी होगा जिसने कहा, हुए हैं पक्षी बहुत सारे ज्ञानी महाराज पक्षी भी हुए हैं। देखो गरुड़ जी हैं, संपाति है, जटायु है, और भी बहुत सारे। उनमें से एक पक्षी आके आगे बोलता है, ए इंसान तेरे अंदर विवेक है, तेरे अंदर ज्ञान है, तेरे अंदर समझदारी है, इस समझदारी की वजह से तेरी वैल्यू है। निंद्रा, भोजन, भोग, भय ये पशु पुरुष समान, नरन ज्ञान निज अधिकता, ज्ञान बिना पशु जान। निंद्रा हम भी करते हैं, पशु भी करते हैं, भोग हम भी भोगते हैं, पशु भी भोगते हैं, भयता हमको भी लगी हुई है, उनको भी लगी हुई है। निंद्रा, भोजन, भोग, भय, सब ये चीजें हमारी और पशुओं की समानता है। इंसान के अंदर ज्ञान है, नरन ज्ञान निज अधिकता, ज्ञान बिना पशु जान। ये ज्ञान से इंसान बन सकता है, ये ज्ञान से देवता बन सकता है, ये ज्ञान से भगवान बन सकता है, ये इतना ऊंचा बन सकता है कि भगवान आकर के इसकी सेवा करे। मन, बुद्धि, इंद्रिय, प्राण, धन जय देने नर देह, कहे त्यों तिस राम का, नित सुमरन कर ले। ऐसा तेरे को शरीर मिला है तो भगवान का भजन कर प्यारे, सुमरन कर, सुमरन कर सो मरण। सुमरन करेगा तेरा मरण सुधर जाएगा, समर जाएगा, सो मरण। ऐसे ऐसे महाराज मिलते हैं उल्लेख कि भगवान लेने के लिए आते हैं, इतना सुंदर सुमरण हो जाता है। पूरा पुण्य पाया ये मानुष का अवतार, ये मनुष्य का चोला, ये आपको ये ऐसे सस्ते में नहीं मिला है, हम सस्ते में इसको गंवा रहे हैं। ये बहुत पुण्यों का फल है कि हमको ये मनुष्य चोला में। उसमें भी फिर गुरु महाराज जी कहते थे, धन सतगुरु स्वामी सर्वानंद जी महाराज के पहले तो पुण्य प्रताप है ये मनुष्य देह ही मिले, फिर दूसरा हिंदू सनातन धर्म में जन्म मिला, तीसरा ये भारत भूमि में हमारा जन्म हुआ, चौथा भाग ये जगह कि हमको ऐसे पूर्ण संत सदगुरु, इतनी सुंदर बुद्धि, इतना सब कुछ मिला, और अब एक भाग हमको स्वयं जगाना है। भगवान में लग करके अपना भाग्य उज्जवल करें। पूरा पुण्य ते पाया मानुष का अवतार, कहे त्यों ते सफल कर। सफलता है सुमरे सिरजनहार। वो सिरजनहार जो क्रिएटर है, जिसने ये उपजाया है जगत, उस परमात्मा को कभी भी भूलो नहीं। 84 लाख योनि का मानुष है सरताज, कहे त्यों हरि भजन का कर इस तन में काज। अभी जो कथा सुने, गफलत में न गंवाइए ये मानुष देह महान। गफलत खा गई हमको, गफलत, आलस्य, प्रमाद ये महाशत्रु है। मन नचाता है हमको। गफलत हम क्यों करते हैं, थोड़ा हमको अपने जीवन को साधना होगा। गफलत, आलस्य, प्रमाद क्यों होता है कि हमारा कोई नेम टेम नहीं है। हमें अपना नेम टेम बनाना होगा। इसी समय खाना है, इसी समय सोना है, इस समय एक्सरसाइज करनी है, योग स्वाध्याय करना है, सब चीज़ों को हमें टाइम देना चाहिए। टाइम फिक्स करेंगे, शरीर भी स्वस्थ रहेगा, मन भी शांत रहेगा, और परमार्थ में भी हमारी उन्नति तरक्की होगी। गफलत ना करें, गफलत में न गंवाइए ये मानुष देह महान, कहे त्यों तुम जाग के भजले श्री भगवान। भगवान का भजन कर, भजन कर, भजन कर प्यारे।
राम भजन बिन सुनो खगेशा, मिटे न जीवन केर कलेशा। ये उशंडी जी महाराज गरुड़ जी महाराज को कहते हैं कि बगैर भजन के ये कल जो न कलेश जलन ये जाने वाला नहीं है। कहे त्यों तुम चेत ले, अब कछु बिगड़ी नाहि, दया धर्म शुभ कर्म कर, हरि सुमरो मन माहि। अभी भी जाग जाओ, गई सो गई अब राख रही, वेही ता वेही बाकी रख रहे तसा, सामी सुपेर उनके पस अंदर पेही, ही मानुषा देही तोखे मोटी मिलंदी कानक। वेही ता वेही बाकी रख रहे तसा, जितनी थोड़ी बची भी है ना, अंत समय भी भगवान याद आए तो महाराज आगे की यात्रा सुगम हो जाएगी। अजामेल को अंत काल में नारायण सुध आए, जिस गति को योगेश्वर चाहत, सा गति क्षण में पाए। ऐसी महाराज अगर चेतना जग जाए, सुन करके चेतना को जगाना है हमको। कहे त्यों तुम चेत ले, अब कछु बिगड़ी नाहि, क्या करो दया धर्म शुभ कर्म कर। ये सब चीजें इस वजह से ही आप मनुष्य महान हो। दया है, धर्म है, शुभ कर्म करने की हमारे अंदर ताकत है, और बड़े से बड़ी बात है हरि सुमरन की। ये बड़ा काम है, भगवान का भजन करना। कामी क्रोधी लालची इनते भक्ति न होए, भक्ति करे कोई सूरमा, जात वरण कुल खोए। तो गुरु महाराज की प्यारी साध संगत, सदगुरुओं के देशना के अनुसार, उनके उपदेश के अनुसार अगर हम जीवन बनाएंगे तो हमारा जीवन कृत होगा। हमारे जीवन का आने का उद्देश्य जो है वो पूरा हो जाएगा। ओम शांति शांति शांति। भूल चूक की माफी।